जो कुछ हुआ इतना अचानक हुआ कि तुम्हें बताने का मौका तक नहीं मिला मुझे। प्लीज एहसन, शादी तो अचानक हो सकती है लेकिन मंगनी नहीं। प्लीज सारा, सारा तुम नहीं जानती मुझ पे कितना प्रेशर था। तुम चाहो तो अम्मी से पूछ सकती हो। प्लीज एहसन, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, ना आपसे ना किसी और से। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। प्लीज सारा, अंडरस्टैंड करो मुझे। इस हसूबत को अजियत देकर तुम खुद का ही नुकसान कर रही हो। आपकी बेवफाई के बाद वैसे ही मुझे जीने का कोई शौक नहीं रहा, और अब तो मेरे पास जिंदगी की मोहलत भी बहुत कम है। देखो, तुम्हें कैंसर नहीं है। मेरी डॉक्टर से खुद बात हुई है, उसने कहा कि बस कैंसर की अलामात हैं और कुछ भी नहीं है ऐसा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। झूठ पर झूठ बोलते हुए आप मुझे और जहर लग रहे हैं। सारा, मैं झूठ नहीं बोल रहा तुमसे, मैं सच कह रहा हूँ। वाकई तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, देखना तुम। प्लीज एहसन, चले जाए यहाँ से। मुझे किसी के प्यार, किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेली दुनिया में आई थी और अकेली मर जाऊंगी। सारा प्लीज, इतनी जल्दी मायूस नहीं होते अल्लाह से। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात हमेशा याद रखना था। तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाता हूँ। बिरहा की मारी हुई कासे मैं कहूँ, तो पे सब हारी हुई कासे मैं कहूँ। तू ही ना जाने पिया तूने क्या किया, बूंद बूंद बरसी अखियाँ जले रे जिया, तोरे बिन जाए ना जिया पिया, हाय ना जिया पिया। मैं उस एक्सीडेंट की तलाफी के लिए तैयार हूँ। आप चाहें तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। आप ही सच कह रहे हैं या मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं? नहीं, सीरियसली आई मीन इट। क्या हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड थी, मुझे देखकर नाराज हो गई ना? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है। ये वही लड़की है ना जो आपके ऑफिस में होती है? हाँ। खामोशी से जब मेरे दिल में आई थी तो दबे पांव जाने की क्या जरूरत थी। तुम्हारे ना होने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि फूलों का खिलना और मुरझाना सिर्फ तुमसे था। हमें आपको कुछ नहीं हो सकता, हमें आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अम्मी को उठाए, अम्मी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर एहसन को सायरा से ऐसी क्या हमदर्दी हो गई है, जब देखो उसी के घर में मिलता है। मामा आपको क्या हो गया? अब जानती हैं कि सायरा पर उसकी बीमारी डिक्लेयर हो चुकी है। ये सोचें कि उस पर क्या गुजरती होगी ये सुनकर कि वो सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमदर्दी का जो भूत एहसन पर चढ़ा था ना, वही अब तुम पर सवार हो गया। तुम्हें पता नहीं ये बात समझ में क्यों नहीं आती? ठीक है वो एक पेशेंट है, मगर जवान लड़की तो है ना। मामा मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो बेबसी की जिंदगी जी रही है, उसका वैसे ही आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे तो ये भी एक कहानी लगती है। चलो मान लिया बाप नहीं है, मगर चचा ताया मामू कोई भी नहीं है। क्या माँ बेटी आसमान से उतरी है? मामा आप इस वक्त कुछ भी समझने के मूड में नहीं है, और जब इंसान ना समझने की कसम खा ले तो उसे समझाना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, तुम अपनी बात पर डटी रहो, मगर मेरा ख्याल वही है जो पहले दिन था। ठीक है, आपको मुझे लगता है तभी यकीन आएगा जब सायरा इस दुनिया में नहीं रहेगी। तुम हमदर्दियां जताती रहो और एहसन को करने दो सायरा की खिदमत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है,
प्लीज़, लेकिन ये जो बातें आपने मेरे साथ की है एहसन के सामने मत कीजिएगा। तुमने तो आंखें बंद कर ली हैं और अब तुम चाहती हो कि मैं भी कुछ ना कहूं और ना देखूं, है ना? क्या बात है, आज तुम सुबह सुबह आ गई, खैरियत तो है ना? जी जी खैरियत है। वो नबील मुझे यहाँ छोड़ गए थे, उन्हें किसी काम से जाना था इसलिए। नबील? हैरत है। नबील के मूड पर है। मैंने तो उनसे नहीं कहा था, वो खुद ही मुझे यहाँ सुबह ले आए। अच्छा, तुम रहने आई हो या जाते हुए नबील तुम्हें वापस ले जाएगा? पता नहीं। अब तुम आ गई हो ना, ऐसा करते हैं कि शॉपिंग मॉल चलते हैं। शॉपिंग में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? मेरा मतलब है कि अगर नबील आ गए तो उन्हें मेरा मार्केट में घूमना ज़्यादा पसंद नहीं है। अरे तो हम कौन सा पूरा दिन शॉपिंग मॉल में गुजारेंगे? 2-4 जरूरी चीजें लेनी है, वो लेके घर वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। क्या बात है शाजिया, कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं, बस वो ज़रा नबील के बिजनेस की प्रॉब्लम है। ये सारे मर्दों के मसले होते हैं, वो अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना जानते हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? और वैसे भी अब हम नबील के दरमियान तो कुछ बोलेंगे नहीं। चलो जल्दी से उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा के शॉपिंग पे निकलते हैं। छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। आज मेरी डॉक्टर यजदानी से अपॉइंटमेंट थी, मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स दे दी हैं। अब वो प्रोफेसर्स के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही सामने आएगा। मेरी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिला वजह अपना वक्त ज़ाया मत करिए। मेरी जिंदगी के जितने दिन हैं मैं वो झेलूंगी। बेहतर होगा कि आप मुझे किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दें। क्या हो गया तुम्हें? घर में रह रहे के लगता है ज्यादा ही मायूस हो गई। कल से ऑफिस ज्वाइन करना है तुम्हें। ऑफिस में रहो, लोगों से मिलो, मैं भी तुम्हारे आसपास घूमता रहूंगा, तुम्हारा दिल बदलेगा। देखो तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि बीमारी से किस तरह से लड़ा जाता है, ना कि हथियार डाल के हार मान ली जाए। मैं अपनी बीमारी तो सह जाती हूँ, लेकिन जो दुख आपने दिया है ना, उसका दर्द नहीं सहा जाता। सायरा, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। तुमसे ही तो मोहब्बत करना सीखा है मैंने। देखना, मेरी दीवानगी तुम्हारी बीमारी को हरा दी। एक मरती हुई लड़की से इतनी मोहब्बत, तो ये थी वो वजह जिसके लिए आप सायरा के घर से दूर नहीं रह पा रहे थे। और तुम मुझसे मेरी मोहब्बत छीनकर कभी भी सुकून से नहीं रहोगी। तुम मर भी जाओगी ना तो तुम्हारी रूह मेरी बदवाओं की इज्जत में रहेगी। एहसन तुम्हारी नहीं, मेरी मोहब्बत है, और मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर डाका नहीं डाला। मैंने एहसन से निकाह किया है। यकीन नहीं आता तो खुद पूछो एहसन से। बीवी हूं मैं एहसन की। तुमने सुना इसने क्या कहा? ये क्या कह रही है एहसन? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कह दे आप ये झूठ बोल रही है। ये मैंने जो भी देखा, जो भी सुना, वो सब झूठ है। सही कह रही है सारा, मैंने शादी की है इससे। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आप तो कहते थे कि आपको सिर्फ सायरा से हमदर्दी है, लेकिन आप तो उसकी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं।
की निशानी नहीं रहनी चाहिए। आप तो मर्द हैं, आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए था कि आप मुझसे इनकार कर देते। अगर आपको सायरा से इतनी मोहब्बत है तो आप मुझे साफ साफ कह देते। मुझे इस तरह रुस्वा करने की क्या जरूरत थी? मैं इतनी गिरी पड़ी तो नहीं थी कि आप मुझे अपने बंधन में बांधकर इस तरह रुस्वा करते। तू ही न जाने पिया तूने क्या किया, बूंद बूंद बरसे अखियां जल रे जिया। मुझे भी धोखा दिया और इरम को भी। बेहतर यही है कि जिस तरह इरम आपको छोड़कर चली गई वैसे मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊं। प्लीज सायरा, मैंने इरम के सामने भी तुम्हारी मोहब्बत का एतराफ किया, तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम किया, तुम्हें तो कोई धोखा नहीं दिया ना मैंने। और अब तो उसके और मेरे दरमियान आखिरी ताल्लुक भी खत्म हो गया। ये ताल्लुक उसने तोड़ा है, आपने नहीं। प्लीज सायरा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, तुम्हारा इस तरह का रिएक्शन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इरम भी तो मेरी तरह एक लड़की है। जिस तरह मेरे सिर पर आसमान गिराया था इसी तरह इरम पर भी बिजलियां गिराई हैं। एहसान, आप तो माफी के भी काबिल नहीं है। आप मेरी फिक्र छोड़े, मुझे मनाकर आपको क्या मिलेगा? तो वैसे भी चंद दिनों की मेहमान, इरम को जाकर मनाए। कम से कम इरम को तो खुशियां लौटा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बरखुरदार, ना हमें दिन में मिलते हो ना रात में मिलते हो, कुछ हम गरीबों को भी टाइम दे दिया करो। असल में एक तो ऑफिस की मसरूफियात हैं और दूसरी सायरा की। कैसी तबीयत है उसकी? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कुछ रिकवरी के आसार हैं उसके? वो असल में अभी डॉक्टर्स कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कैंसर के दोनों बड़े हॉस्पिटल्स में उसकी रिपोर्ट्स गई हुई हैं। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही कुछ पता चलेगा क्या करना है। ऐसा मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि हमें सायरा के घर लेके चलो, लेकिन हर दफा तुम मेरी बात टाल देते हो। लेकिन आज बचने वाले नहीं हो, आज तुम्हें हमें लेके जाना पड़ेगा। अम्मी एक कप चाय पिलवा देना। हाँ हाँ क्यों नहीं। जुलेखा, जुलेखा, गरम चाय लेकर आओ साहब के लिए। सॉरी आंटी, मैं बगैर बताए आ गया। अरे सॉरी की क्या बात है, तुम्हारा अपना घर है, कोई तुम गैर थोड़ी हो। बैठो। सायरा कैसी है? डॉक्टर्स ने उसे कितना टाइम दिया? आंटी अभी तो डॉक्टर्स की विजिट चल रही है, देखें क्या होता है। बेटा, सायरा से तुम्हारी हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम उसे उसके रिश्तेदारों के पास छोड़ाओ। ये कैंसर की पेशेंट है और जैसे जैसे ये मर्ज बढ़ता है ना तो ऐसी पेशेंट को संभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई मर्द होता तो और बात थी, एक लड़की को तुम कैसे संभालोगे? यही तो मसला है आंटी, किसके पास छोड़ूं उसे? 2-4 रिश्तेदार हैं उसके और कोई उसको रखने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम खुद देख लो,
उसके अपने रिश्तेदार उसे रखने से कतरा रहे हैं और तुम हो के मेहरबान हो रहे हो उस पे। कोई बात नहीं आंटी, मैं कोई लालच में थोड़ी कर रहा हूँ ये सब कुछ, हमदर्दी के नाते ही कर रहा हूँ। यही तो मैं समझा रही हूँ तुम्हें। हमदर्दी भी एक हद तक अच्छी लगती है, उससे तुम्हारा कोई खून का रिश्ता तो है नहीं। इतना ज्यादा खुलूस दुनिया वालों के लिए मानी खेज हो सकता है। आंटी प्लीज, मुझे दुनिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कोई मेरे बारे में क्या सोचे मुझे बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। आप लोग मेरे अपने हैं, कम से कम आप तो ऐसे मत सोचे। तुम गलत समझ रहे हो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। बस मैं तो इसलिए कह रही थी कि कहीं कल को तुम्हारे पर कोई उंगली ना उठाए। आंटी अगर कोई मुझसे बदगुमान होता भी है तो आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। मुझे सिर्फ इरम की फिक्र है, वो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी बात से बदगुमान हो जाए तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। इसलिए तो आया हूँ आंटी, ताकि उसका ब्रेन वॉश कर सकूं। वो कमरे में है? हाँ, अपने रूम में ही है। तुम जाओ, जाकर बात कर लो उससे। हो सकता है कि तुम उसे मुझसे बेहतर समझा सको। एरम, मैंने जो कुछ किया सिर्फ उसकी हमदर्दी के लिए किया। हो सकता है अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी यही करते। शुक्रिया अदा करना है मैं तुम्हारा कि तुमने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। तुम नहीं जानती, अगर ये बात घर में किसी एक को भी पता चल जाती तो कितनी बड़ी आग लग सकती थी। ये आग तो अब भी लग सकती है। प्लीज खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये बात घर में किसी को नहीं बताना। आप जो चाहे करें, आपको 7 खून माफ है और सारी पाबंदियां मेरे लिए। आप मुझे ये बताएं कि आपने सायरा से आखिर शादी की क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको मुझसे की हुई मंगनी भी याद नहीं रही? तुम्हें पता तो है वो अकेली हो गई थी। तुम क्या ये चाहते मैं उसे मरने के लिए अकेला छोड़ देता? आप मेरी सर की कसम खाएं और मुझे सच सच बताएं कि आपने शादी सिर्फ उससे हमदर्दी में की है। हाँ, तुम्हारे सर की कसम। हाँ, मैंने उसे सिर्फ थोड़े दिनों की खुशियां देने के लिए शादी की उससे। इरम, तुम जानती हो वो कुछ दिनों की मेहमान है। तुम नहीं चाहती वो अपनी आखिरी सांसों की कड़वाहट को भूल के एक नई जिंदगी को महसूस कर सके, उस खुशी को पा सके जिसके लिए ना ही उसके पास वक्त बचा है और ना ही सांसें। जो कुछ आपने कहा है, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और अगर आपको वाकई सायरा से मोहब्बत नहीं और सिर्फ उससे हमदर्दी है तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज से सायरा मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद उसका ख्याल रखूंगी। I'll take care of her myself. एरम, अगर तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कोई नहीं होगी। सब खैरियत है? जी जी, सब खैरियत है। क्या हुआ? बात हुई डैडी से? बात तो हुई है, लेकिन क्या? डैडी बता रहे थे कि उन्हें फंड्स का थोड़ा प्रॉब्लम है और एहसन की शादी भी सर पर है। 4 फैक्ट्रियां। कितनी? 4। दोनों बाप बेटे कमा रहे हैं। मैंने थोड़े से पैसे क्या मांग लिए, इनके फंड्स ही खत्म हो गए। डैडी कह रहे थे कि एहसन की कंपनी में भी उन्हीं का फाइनेंस लगा है और अभी मजीद फंड्स की जरूरत है। हाँ, अब पैसे जो मैंने मांग लिए, अब तो 10 बहाने मिलेंगे सुनने को। डैडी ने मना तो नहीं किया, बस थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं। जरूरत आज है और वो कल की बातें कर रहे हैं। ये पैसे ना देने का ना अच्छा बहाना है। एहसन का ऑफिस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। डैडी अपना फाइनेंस जब उसमें से निकाल लेंगे तब मैं उनसे दोबारा बात करती हूँ। मैं आज भूख से मर रहा हूँ और हाशिम साहब मेरे कफन का इंतजाम करेंगे। दफनाने के लिए ना बहुत से लोग मिल जाते हैं, तब जरूरत नहीं होगी मुझे हाशिम साहब की। आप इस तरह मत सोचें,
थोड़ा टाइम गुजर जाए तब मैं डैडी से दोबारा बात करूंगी। तो बाप बेटी ना एक ही डगर पर चल रहे हो। मेरा कारोबार बंद होने वाला है, लोगों के फोन आ रहे हैं, घर की इतनी सारी जरूरतें हैं, पैसे ना देने के सिर्फ बहाने हैं ये। और तुम्हारा भाई भी तो शादी कर रहा है 5 स्टार से कम होटल में, वो भी शादी नहीं करेगा। अभी तो भाई रास्ते में होंगे, घर पहुंच जाते हैं तो फिर रात में मैं उनसे बात करूंगी। कुछ नहीं होगा, मालूम है मुझे। पैसे ना देने के ना सिर्फ बहाने, सिर्फ बहाने। ऐसा तुम्हारी नहीं, मेरी मोहब्बत है, और मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर डाका नहीं डाला। मैंने एहसन से निकाह किया है। यकीन नहीं आता तो खुद पूछो एहसन से, बीवी हूं मैं एहसन की। सही कह रही है सारा, मैंने शादी की है इससे। तू ही न जाने पिया तूने क्या किया, हमारे दरमियान इस झूठे रिश्ते की निशानी नहीं रहनी चाहिए। मैंने अभी किसी को कुछ नहीं बताया। मामा से कहा तो वो सारा इल्जाम मुझे ही दे देंगी कि मैं ही एहसन की मोहब्बत में मरी जा रही थी। मैंने अंगूठी वापस करके गलती तो नहीं की। सारा तो वैसे भी ब्लड कैंसर की मरीज है, वो कितने दिन जिएगी और 2-4 महीने में उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर तो एहसन का बंटवारा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन एहसन के बगैर एक पल भी गुजारना मेरे लिए मुश्किल है। इतना कुछ होने के बावजूद मेरे दिल से एहसन की मोहब्बत चाहती ही नहीं। मैंने अगर फौरन हार मान ली तो एहसन को अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। अब आपको सायरा की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी सारी मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, मेडिसिन, सब चीज़ों का खुद ख्याल रखूंगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो ये सब कुछ तुम अकेले नहीं कर सकते। कभी कभी सारे की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसे एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। तो कोई बात नहीं, हम एम्बुलेंस के साथ एक नर्स भी बुलवा लेंगे, और वैसे भी डॉक्टर्स तो घर पे भी विजिट कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, मेरा मकसद तो बस यही है कि उसे किसी तरह से रिलीफ मिले, बस तकलीफ ना हो। ऑफ कोर्स, अब मैंने एक इंसान की जिम्मेदारी ली है तो ऑब्वियसली मैं निभाऊंगी, और जब मुझे किसी की खिदमत करने का मौका मिल रहा है तो मैं उसे जरूर अवेल करना चाहती हूँ। एरम ने सारा के घर जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए मेरे लिए। मैं उसे एक पल नहीं देखता तो मुश्किल हो जाती है। कैसे रहूंगा उसके बगैर? क्या हुआ ऐसा? हाँ कुछ नहीं। अब आप सायरा की तरफ जब भी जाएंगे आप मेरे साथ जाएंगे। मैं सोच रहा था तुम मुझ पे सब पाबंदियां लगा रही हो या? मैं आप पर कोई पाबंदी नहीं लगा रही। आपको सायरा से सिर्फ हमदर्दी है ना, तो हमदर्दी के सारे तकाजे मैं पूरे कर रही हूँ। फिर क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये सोच रहा हूँ तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं रहा। मैंने आप पर बहुत ट्रस्ट किया हसन, लेकिन आपको याद है ना कि आपने कितनी मर्तबा मेरा एतमाद तोड़ा है। हाँ लेकिन जो कुछ भी था वो सब कुछ तुम्हें बता तो चुका हूँ ना, छुपाया तो कुछ भी नहीं है तुमसे। आई एम सॉरी हसन, लेकिन आपने मुझे खुद कुछ नहीं बताया। वो तो इत्तेफाक था कि बातें खुद ब खुद खुलने लगी और आपको सब कुछ साफ साफ कहना पड़ा। अगर तुम इस तरह बिला वजह मुझ पर शक करोगी तो खुद भी तकलीफ में रहोगी और मुझे भी अजीब देती रहोगी। अब सब कुछ क्लियर हो गया है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं आपकी सारी पुरानी गलतियां भुला चुकी हूँ, लेकिन अब मैं कोई नई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको सायरा से हमदर्दी है, वो सब ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे बगैर सायरा के पास गए तो मुझे ये लगेगा कि आपने मुझे धोखा दिया। और एक बात याद रखिएगा, मुझे सायरा से आपकी हमदर्दी बर्दाश्त है, मोहब्बत नहीं। लगता है रम की बातों से डर गए एहसन। सुबह से ना उन्होंने मुझे फोन किया ना ही घर चक्कर लगाया। पता नहीं अब उन्हें रम यहाँ आने भी देगी या नहीं।
हो सकता है ऐसे इनको मेरी बातें बुरी लगी हो, लेकिन मैं भी क्या करती। बर्दाश्त की हदें तोड़कर जो मैंने कहा वो गलत तो नहीं था। ऐसा ने जो किया मजबूरी में किया। वो बेचारे भी क्या करते, उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था। बिरहा की मारी हुई कासे मैं कहूँ, तो पे सब हारी हुई कासे मैं कहूँ। तू ही ना जाने पिया तूने क्या किया, बूंद बूंद बरसी अखियाँ जल रे जिया, तोरे बिन जाए ना। मुझे यकीन था ऐसे मेरे बगैर नहीं रह सकेंगे, वो जरूर आएंगे। I'm really sorry सारा। मुझे पता है जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और मुझे इस बात का भी एहसास है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बुरा मेरे साथ एहसन ने किया, तुमने नहीं। कोई बात नहीं, सबको मैं ही बेबस और कमजोर नजर आती हूँ। जिसका भी दिल चाहता है आकर मुझ पर गुस्सा निकाल लेता है। तुम भी मेरी तरह एक लड़की हो और तुम भी मेरे दर्द को समझ सकती हो, उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारी तकलीफ महसूस करके यहाँ आई हूँ। नहीं इरम, गलती मुझसे हुई है। मुझे दिल के हाथों इतना मजबूर नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती हूँ। लेकिन मेरे साथ ताल्लुक रख के तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बस दिल को सुकून तो मिलेगा कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। बस मैं ये चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आवाज दो। चाहे तुम्हें शॉपिंग पे जाना हो, डॉक्टर के पास जाना हो, घर से कहीं बाहर निकलना हो, बस तुम मुझे आवाज देना। मैं हर जगह तुम्हारे साथ। थैंक यू वेरी मच इरम, मगर मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी विल पर जीना चाहती हूँ। और वैसे भी अक्सर वही लोग हमें छोड़ जाते हैं जिनसे हम उम्मीदें बांधते हैं। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया, वरना तुम कभी भी ऐसी बात न करती। ऐसी कोई बात नहीं, और अगर मेरी नियत में कोई खोट होता तो मैं तुम्हें अपने घर नहीं आने देती। तो ठीक है, आज से मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि ऐसा तो अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गया है कि उसे यहाँ आने का टाइम नहीं मिलेगा। वैसे शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहती। हाँ बोलो। सुबह वाली बात पर एहसन ने मुझसे माफी मांगी है। उसने मुझसे कहा कि प्यार तो उसे मुझसे ही है, बस तुम्हारी बीमारी और तुम्हारी तन्हाई देखकर उसे तुम पर तरस आ गया। तुम ये समझ लो कि उसने तुम पर तरस खाकर शादी की है। हेलो सारा, मैं जानता था तुम मुझे जरूर फोन करोगी। जिस तरह से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ तुम भी तड़प रही होगी। जगह जगह मेरी बेबसी, मेरी मजबूरियों का राग अलापने का शुक्रिया। आज आपने जो मेरी तौहीन की है ना, मैं अपनी रहती सांसों तक उसे भूल नहीं सकूंगी। क्या हो गया सारा, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मैं किसके सामने इस तरह की बातें करूंगा? इतनी मोहब्बत है ना आपको इरम से, तो जाइए उसी के साथ जिंदगी गुजारिए। मैंने तो नहीं कहा था आपसे कि मुझसे शादी करें, मेरा सहारा बने। आपने तो मुझे मोहब्बत भी भीख की तरह दी है। अब तो मुझे मोहब्बत के नाम से भी नफरत हो गई है। सारा, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, वरना इस लहजे में तो तुमने कभी बात नहीं की मुझसे। इतने मासूम बनकर मुझसे सवाल मत करें। अपनी लाडली को जो कहा था ना,
अच्छी तरह याद होगा आपको। प्लीज सारा, मुझसे खुलकर बात करो। इरम झूठ क्यों बोलेगी मुझसे? आपने उससे मोहब्बत के दावों में जरूर ये कहा होगा कि आपने मुझसे शादी सिर्फ हमदर्दी के तहत की। मेरी? अरे मेरी तो उससे कोई बात ही नहीं हुई है। यकीनन उसने कान भरे होंगे तुम्हारे। उसने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। वैसे एक मरती हुई लड़की से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, सिर्फ तरस खा सकता है। इरम, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेहमानों के सारे काम करती हो। और वैसे भी अब मैं खुद चल फिर सकती हूँ, सारे काम कर सकती हूँ। तुमसे किसने कह दिया कि मैं मेहमान हूँ? वैसे भी सारा दिन घर में बोर होती रहती हूँ, तुम्हारे साथ मेरा वक्त अच्छा गुजरता है। फिर भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी परेशान हो। मेरी तबीयत खराब हो रही है, एक्चुअली गर्मी बहुत हो रही है किचन में। मैं कुछ देर हवा में बैठ जाती हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ। ओके। सारा, सारा देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इरम ने जो कुछ भी तुमसे बोला है वो झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो सारा, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो। मैं तुम्हें रात भर बुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सुबह उठ के अंदाजा हुआ कि जो लम्हे मैंने तुम्हारी याद में गुजारे हैं वही तो मेरी कुल कायनात है। मुझे यकीन था कि जो भी बातें तुमने मुझसे कल की वो सब झूठ थी। इरम, इरम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ ये देखने आई हूँ कि आप दोनों किस तरह मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने आपको पाने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं सिर्फ एक साए के पीछे भाग रही थी। इरम, इरम देखो, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो इरम। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब मैं आपको वो करके दिखाऊंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।